हरे कृष्ण। जय मांबे। माँ जगदम्बा की असीम कृपा, अनंत करुणा और दिव्य संरक्षण से आप सभी श्रद्धालु भक्तों का यह पावन दिवस सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति से परिपूर्ण हो। पिछले 23वें अध्याय को जिस श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से आप सभी ने सुना और अपनाया, उसके लिए हृदय से कोटि कोटि आभार। माँ भगवती की कृपा से आपके जीवन में चल रही हर परीक्षा एक नई दिशा में परिवर्तित हो। हर कठिनाई एक सीख बनकर आपको और अधिक मजबूत बनाए और आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और मंगल का वास बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम पहुंच चुके हैं इस दिव्य कथा श्रृंखला के एक और विशेष पड़ाव पर, 24वें अध्याय में। यह अध्याय हमें एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य सिखाता है कि माँ भगवती केवल हमारे कष्ट हरने वाली नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली एक दिव्य शक्ति भी है। जब जीवन में सभी रास्ते बंद होते हुए प्रतीत होते हैं, जब मन भ्रम और असमंजस में डूब जाता है, तब माँ भगवती अपनी अदृश्य कृपा से भक्त के भीतर ही प्रकाश जगा देती है और वही प्रकाश उसे अंधकार से बाहर ले आता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल मांगने में नहीं, बल्कि समर्पण में है। जहां भक्त अपने अहंकार को त्याग कर पूरी श्रद्धा से मां के चरणों में समर्पित हो जाता है, वहीं से उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। जो भी साधक इस कथा को शुद्ध मन, अटूट विश्वास और एकाग्र चित्त से सुनता है, उसके जीवन में माँ भगवती नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई शुरुआत का संचार करती हैं। तो आइए भक्तों, इस पावन क्षण में अपने मन को स्थिर करें, श्वासों को शांत करें और अपने हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले विघ्नों का नाश करने वाले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें और फिर पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ जगत जननी माँ भगवती का स्मरण करते हुए आज के इस पावन 24वें अध्याय की कथा का मंगलमय शुभारंभ करें। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ भगवती, जय श्री गणेश। राजा सूरत ने कहा कि हे भगवान, अब भगवती जगदम्बा के आराधना की विधि सभी प्रकार से मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही पूजा विधि, होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बता दें। सुमेधा जी कहते हैं कि राजन सुनो, मैं भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बताता हूँ। इसके प्रभाव से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। वे परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो जाएं, स्वस्थ वस्त्र धारण करके सावधानी से आचमन करें। यों सर्वप्रथम अपना शरीर पवित्र कर लेना चाहिए। उसके बाद धूली और लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछा लें। उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार विधिवत आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्रियां पास रख लें। प्राणायाम करने के बाद भूत शुद्धि करें। मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दें। फिर प्राण प्रतिष्ठा करें। समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। विधि पूर्वक मात्रे का न्यास करें। तांबे का एक पवित्र पात्र चाहिए। उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से पटकोण यंत्र लिखें। उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। निर्वाण मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखे जाएं। 9वां अक्षर कर्णिका के मध्य भाग में लिखा जाता है। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यंत्र के अभाव में भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनवाने का विधान है। राजन, यामल आदि तंत्र ग्रंथों में पूजन के जो मंत्र कहे गए हैं, उनका उच्चारण करके यत्न पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से विधिवत पूजा करने के बाद निर्वाण मंत्र का जप करें। मन भगवती के ध्यान से कभी विरत न हो। दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण और उसका दशांश ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों का पाठ होना आवश्यक है। फिर विसर्जन करना चाहिए। विधि के साथ
नवरात्र व्रत करने का भी विधान है। राजन, कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि आश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करें। हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करें। उस खीर में घी, चीनी और शहद मिला लेना चाहिए। उत्तम बेल पत्र से भी हवन होता है। शक्कर मिश्रित तिल से भी हवन करने की बात मिलती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। उस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है, रोगी के रोग दूर हो जाते हैं, संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में तत्पर रहने वाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं, राज्यच्युत नरेश को अखिल भूमंडल का राज्य सुलभ हो जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास्त कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके भगवती की आराधना करता है, उसे पुण्यमय उत्तम विद्या मिल जाती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी भगवती जगदम्बा की पूजा के अधिकारी हैं। भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, फिर तो वह संपूर्ण सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है, उसका मनोरथ कभी भी विफल नहीं रह सकता। अश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विधिवत मंडल बनाकर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए। फिर वेद के मंत्र की विधि से कलश स्थापन करें। यंत्र को भली भांति ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दें। कलश के चारों ओर उत्तम जौ बो दिए जाएं। ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। फूल के हारों से चांदनी सुशोभित हो। जहां भगवती की स्थापना की जाए, वह घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करें। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करें। कृपणता ना करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, गीत, वाद्य, स्तोत्र पाठ और वेद पारायण, इन सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। अनेक प्रकार के बाजे बजे और उत्सव मनाया जाए। कन्याओं का विधिवत पूजन करें। वस्त्र, भूषण, चंदन, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुगंधित तेल और हार, मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं की पूजा करें। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी किसी दिन भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें। नवरात्र व्रत का पारण 10वें दिन करना चाहिए। भक्ति निष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन दान करें। इस प्रकार जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत करता है अथवा सद्भा या विधवा पतिव्रता स्त्री करती है, तो उन्हें इस लोक में सुख एवं मनोवांछित भोग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वे दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं। दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसी ही भक्ति हृदय में स्फुरित हो जाती है। व्रती पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है। वह सदाचारी जीवन व्यतीत करता है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों के भागी हो जाते हैं। राजन, तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे। भूपाल, तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाएगा। तुम्हारे भवन में दुख नहीं ठहरेंगे। फिर तुम्हारे स्त्री और पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आदरणीय वैश्य, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री हैं। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव ही है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से संपन्न होते हैं। भगवती के प्रसाद से घर जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे। फिर सांसारिक यथेष्ट सुख भोगने के बाद देवी के पावन लोक में तुम वास करोगे। इसमें कोई भी संशय नहीं मानना चाहिए। जो भगवती की उपासना नहीं करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर वे संसार में दुख भोगते हैं। शत्रुओं से उनकी हार हो जाती है। स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है और तृष्णा उन्हें सताने लगती है।
वे बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। जो बिल्व पत्र, करबील, कमल, चंपा आदि फूलों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं, उन्हें अत्यंत सुखी जीवन भोगने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवती की शक्ति में तत्पर रहने वाले वे पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं, जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं। वे मानव इस लोक में प्रचुर धनी, समस्त शुभ गुणों के भंडार तथा राजाओं के सिरमौर होते हैं। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य और राजा सूरत बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया। उनके रोम रोम में नम्रता भर गई। हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल उठे और हृदय में भक्ति जग उठी। फिर बात करने में परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शांति पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, आपके मुखारविंद से निकली हुई वाणी ने हमें पवित्र कर दिया है। हम अनाथों के अंतःकरण की जलन शांत हो गई है। गंगा से पवित्र हुए राजा भगीरथ की भांति हम भी पावन बन गए। जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना ही होता है। उन आत्माराम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते। वे संपूर्ण प्राणियों को सहज ही सुखी बनाया करते हैं। हे महाभाग, पूर्व पुण्य के प्रसाद से ही हमें आपका यह पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ है। इसमें महान दुख दूर करने की क्षमता है। अपने स्वार्थ में तत्पर रहने वाले मानव तो जगत में बहुत रहे हैं। आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कोई ही मिलते हैं। मुनिवर, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे। आपके आश्रम पर आते ही हमारा खेद दूर हो गया। हे विद्वान, आपके दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो गए। आपकी वाणी सुनने से अब हमारा शारीरिक और मानसिक संताप भी शांत हो गया। आपकी अमृतमयी वाणी से हम धन्य और कृतार्थ हो गए। हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा ने हमारे अंतःकरण पवित्र बना दिया। साधु, इस संसार सागर में थक कर हम डूब रहे हैं। यह जानकर मंत्र प्रदान द्वारा हाथ पकड़कर आप हमारा उद्धार कर दें। अब कठिन तपस्या करने के बाद सुखदायिनी भगवती जगदम्बा की आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे। आपके श्रीमुख से देवी का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। उसके बाद व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सूरत और समाधि वैश्य की प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। मंत्र मिल जाने पर मुनि के प्रति उनकी गुरु निष्ठा बन गई। उसके बाद वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने एक निर्जन एकांत स्थान में आसन लगा लिया। वे चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए। 3 चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य नियम बन गया। ऐसा ध्यान करते हुए उन्होंने 1 महीने का समय व्यतीत कर दिया। उसके बाद भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। सुमेधा मुनि बड़े ही महात्मा पुरुष थे। कभी कभी सूरत और समाधि उनके पास जाते और चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे। फिर आसन लगाकर बैठ जाते थे। उनके लिए कभी भी कहीं भी दूसरा काम नहीं रह गया था। देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहकर वे सदा मंत्र का जप किया करते थे। राजन, इस प्रकार तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वे कुछ फल खा लेते थे, पर अब वे फल छोड़कर केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। यों सूखे पत्ते खाकर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने 1 वर्ष तक तपस्या की। वे इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में संलग्न रहते थे। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थी। सुंदर भूषणों से उनके सर्वांग विभूषित थे। स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर राजा सूरत और समाधि के मन में प्रीति की धारा उमड़ पड़ी। अब वे निर्जल रहकर तपस्या करने लगे। इस प्रकार 3रा वर्ष समाप्त हो गया। इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के बाद समाधि और राजा सूरत का मन
भगवती जगदम्बा का साक्षात दर्शन करने के लिए छटपटा उठा। अब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन ही मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाला है। हमें यदि वह नहीं हुआ तो हम अत्यंत दुखी होकर शरीर का त्याग कर देंगे। ऐसा निश्चय करके कठिन तप करने पर भगवती ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय वे अत्यंत दुखी थे और प्रीति के कारण उनका मन विक्षिप्त सा हो रहा था। देवी बोली कि हे राजन, तुम्हारे मन में जो पाने की इच्छा हो वह वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे भक्त हो। इसके बाद देवी ने समाधि वैश्य से कहा कि महामते, मैं प्रसन्न हो गई। तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा है, कहो, मैं अब उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा कि अब आप बलपूर्वक मेरे शत्रु का वध करके उससे मेरा राज्य लौटाने की कृपा कीजिए। तब देवी ने कहा कि राजन, तुम अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे पराजित होकर भाग जाएंगे। तुम्हारे मंत्री आकर पैरों पर गिरेंगे। महाभाग, तुम अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। हे राजन, 10,000 वर्ष तक अखिल भूमंडल का राज्य करने के बाद तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा। इसके बाद सूर्य के यहाँ उत्पन्न होकर तुम मनु के पद को प्राप्त करोगे। व्यास जी कहते हैं, उस समय पुण्यात्मा वैश्य ने हाथ जोड़कर देवी से यह कहा कि मुझे घर, स्त्री और संपत्ति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। ये सभी फंसाने वाले हैं। स्वप्न की भांति इनकी नक्षत्र स्पष्ट है। हे माता, मुझे तो आप बंधन से मुक्त करने वाला विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। यह जगत असार है। मूर्ख और पामर जन ही इसमें फंसे रहते हैं। इसीलिए तरने की इच्छा वाले पंडित जनों के मन में इस संसार से विराग हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य ने भगवती महामाया के सामने हाथ जोड़कर अपना मनोरथ प्रकट किया। उसके वचन सुनकर भगवती ने कहा कि हे वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ही ज्ञान उत्पन्न होगा। राजा सूरत और समाधि वैश्य को इस प्रकार वर देकर देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई। भगवती के अप्रत्यक्ष हो जाने पर महाराज सूरत ने मुनिवर सुमेधा जी को प्रणाम किया। उसके बाद घोड़े पर सवार होकर वे राजधानी को जाना ही चाहते थे कि इतने में ही उनके कुछ मंत्री और प्रजा वर्ग वहां पहुंचे तथा हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। वे नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे कि हे राजन, आपके संपूर्ण शत्रु पापी होने के कारण युद्ध भूमि में मर मिटे हैं। महाराज, अब आप नगर में विराजमान होकर अपना निष्कंटक राज्य भोगे। यह शुभ समाचार पाकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ आश्रम में चल पड़े तथा शीघ्र ही अपनी राजधानी में पहुंच गए। पत्नी और बंधु बांधवों से पूर्ववत संबंध हो गया। फिर तो वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। वैश्य भी परम ज्ञानी बन गया। उसके मन में पूर्ण विरक्ति आ गई। वह जगत के जंजाल से छूटकर अपना ज्ञानमय जीवन व्यतीत करने लगा एवं भगवती के चरित्रों का गान करता हुआ तीर्थों में भ्रमण करने लगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। देवी की आराधना से राजा सूरत और समाधि वैश्य को समुचित फल मिल गया। यह कथा स्पष्ट हो गई। इस उपाख्यान में दैत्यों का वध और देवी के परम पवित्र अवतार का वर्णन है। यों भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी प्रकट हुई। जो मनुष्य इस उत्तम प्रसंग को निरंतर सुनता है उसे सांसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते हैं। यह बात सर्वथा सत्य है। इस अत्यंत अलौकिक पवित्र उपाख्यान के सुनने से ज्ञान, मोक्ष, यश और सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मनुष्यों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली यह कथा समस्त धर्मों से ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का परम कारण माना गया है। सूत जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी संपूर्ण अर्थ तत्व के पूर्ण जानकार थे।
राजा जन्मेजय के प्रश्न करने पर उन्होंने इस दिव्य संहिता का उद्घाटन किया है। महाभाग व्यास जी बड़े ही दयालु थे। उनके प्रवचन में भगवती चंडिका का वह चरित्र स्पष्ट हो गया जो शुंभ के वध से संबंध रखता है। हे मुनिवरों, पुराणों की यह सार बात तुम्हें बतला दी गई है। तो इसी के साथ आज की यह महात्म्य कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के दिन सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर के दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए। बेटा अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उससे जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। फिर वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुद्धि मति हमारी, बिसराइयो रखियो मन गंभीर। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह नया नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से भी जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां यह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली,
सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म होता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो और भी मन में जो कुछ कामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी, सहूलियत के अनुसार ही लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निबट मूर्ख हूँ कि नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाव है? लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से यह कहती है कि भैया पत्र आएगा, रुपए आएंगे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, माता मेरा सब कुछ है, माँ, बाप, भाई, बहन, बहू, क्या कमी है माँ? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला कि हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं?
माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे और बोले, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ही था। दूर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा लाकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ। भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तब तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी
सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माते, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाती हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली। रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के सिखा दिए कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही है। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली कि इसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। माता, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी यह कथा पढ़े सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय।